हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी थी उसे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पीईबी ने अपनी साइट से हटा दिया है। अब उसने इस जो वैकेंसी थी मध्य प्रदेश आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर की, उसको क्यों हटाया है, किन कारण से हटाया है, अब उसकी भर्ती जो है वो कब होगी, 2021 में होगी या 22 में होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो पे। और मैं उससे पहले आपको बता दूं कि आप लोग साइट पे एक बार चेक कर लीजिए, एमपी पीईबी में जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो एग्ज़ाम की सारी चीज़ें इसमें डलती हैं, आपके सारी चीज़ नोटिफिकेशन जो आते हैं वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हो। पहले कुछ दिन पहले वो एग्ज़ाम डेट दिखा रही थी, अपकमिंग वैकेंसी में थी आपकी एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी, बट अब उसे वहाँ से हटा दिया है। क्यों हटाया है, क्या रीज़न है, वो भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो पे। तो मैं आपको बता दूं कि और इसकी जो वैकेंसी है आपकी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की अब कब आ सकती है, ये मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। तो अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश आईटीआई की जो ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी थी उसे क्यों हटाया पीईबी ने, एमपीबी ने, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो गाइस, मैं आपको वही बताना चाह रहा था, हमने पहले वीडियो पे डाला था कि इसकी जो वैकेंसी थी बहुत जल्द आएगी, बट जैसे ही वो साइट से हटा दिया गया है। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी आपका चेंज हो चुका है। ठीक है गाइस, मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी थी उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। मतलब ये है कि उसका पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आर्डर जो बुक होती है वैकेंसी की, उसमें सारी चीज़ें दी हुई है, वही मैं आपको सिलेबस जो दिया हुआ है आपका आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर को, वही मैं आपको बताऊंगा। और इसको डिलीट क्यों किया है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो गाइस, जब 2018 में हम बात कर रहे हैं 2018 की, तो 2018 में जो आईटीआई टीओ हैं उसकी जो पुराने टीओ के जो पद पर थे उनकी उम्र 60 वर्ष तक की जॉब कर सकते थे। फिर गवर्नमेंट ने क्या की कि इनकी 2 साल उम्र उसने बढ़ा दी थी। ठीक है, 2 साल उम्र उसने क्या की, बढ़ा दी थी। ठीक है, तो 2018 में उनका कंप्लीट हो रहा था। ठीक है, 2020 में उनका क्या हो रहा था, कंप्लीट हो रहा था। 2020 में आपकी वैकेंसी आनी थी क्योंकि वो रिटायर्ड होने वाले थे। आपके बहुत सारे ट्रेनिंग ऑफिसर जो थे वो रिटायर्ड होने वाले थे। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट की, उनका 1 साल और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जो पुराने टीओ के जो हैं वो उनका जो पद है वो क्या कर रही है, 63 साल करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ इसी कारण से कि अब डबल शिफ्ट वैकेंसी ना निकालना पड़े। ठीक है, तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसकी वैकेंसी कब आएगी, बाकी उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि 2021 के शायद 2021 में वैकेंसी आपको दिख जाए। और आप लोग अगर चाहते हो कि वैकेंसी आए तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा आपको, ताकि सरकार जो है, जैसे एमपी पुलिस के लिए लोगों ने दबाव बनाया, एसएससी जीडी के लिए लोगों ने दबाव बनाया, उसी प्रकार से अगर आप लोग भी चाहते हो तो ये काम हो सकता है और वैकेंसी आपके सामने बहुत जल्दी आ सकती है, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। और दूसरी बात, हम बात करेंगे इसका सिलेबस के बारे में। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि ये जो बुक है आपकी एमपीपीबी की, उसमें आपको बता देता हूँ कि इसका जो सिलेबस है वो क्या क्या है। ठीक है, अब इसका जो सिलेबस है पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। ये देखिए, ठीक है, समूह 4 हायर सेकेंडरी 10वीं प्लस 12वीं तृतीय श्रेणी। ठीक है, तो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आपकी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी उसको रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आप लोग लगे वो देख लीजिए जल्दी से। सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, ठीक है, सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपिक, शीघ्र लेखक, कनिष्ठ से शीघ्र लेखक, आईटी ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अनुरेखक। उसके बाद आपका है पटवारी, अमीन, पंजीयन, लिपिक, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रीशियन, रोकाड़िया, स्टोर कीपर, रिकॉर्ड लिपिक, रिकॉर्ड कीपर। उसके बाद आपका देखिए, ध्यान देंगे आप लोग, समूह 4 के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि अपने आईटीआई की जो वैकेंसी उसको रखा गया है। ठीक है गाइस, तो देखिए, प्रशिक्षण अधिकारी क्या है आपका, प्रशिक्षण अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य समक्ष संवर्ग, अन्य समक्ष पद। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, प्रशिक्षण अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य संवर्ग एवं अन्य समक्ष पद। इसका जो सिलेबस है वो क्या है,
आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो तृतीय श्रेणी है ना, ठीक है, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के पद को रखा गया है। अब इसका जो एग्ज़ाम सिलेबस है वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम सिलेबस है, आपकी जो तृतीय श्रेणी है उसका कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे, एग्ज़ाम सिलेबस क्या होगा, उसका क्या पैटर्न है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। सामान्य ज्ञान आएगा आपका, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है। ये इसका सिलेबस दिखा रहेगा। ये अभी कंफर्म नहीं है, मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ, फिर भी आप ये कह सकते हो कि ये अभी एग्ज़ाम पैटर्न में डला हुआ है। और अगर आपका ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी ग्रुप 3 के अंतर्गत है, ग्रुप 3 के अंतर्गत अगर आती है तो यही उसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, ये कंफर्म है, ठीक है गाइस। ग्रुप 3 के अंतर्गत अगर उसको डालता है, आपका प्रशिक्षण संस्थान ITI की जो ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है ग्रुप 3 के अंतर्गत अगर आती है तो यही उसका सिलेबस होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि ये सिलेबस जो है MPPB के साइट में डला हुआ है, आप लोग जा कर के देख लीजिए। GAD ऑर्डर बुक जो है यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग MPPB में जा कर के वहाँ से ये देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस, और जो भी नोटिफिकेशन आता है इसका, आपका टेस्टिंग असिस्टेंट का, सॉरी ट्रेनिंग ऑफिसर का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग तुरंत नोटिफिकेशन जो भी आए आप तक के पहुंचाएंगे। और हम कोशिश यही करेंगे कि सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आ सके। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा। और गाइस प्लीज़, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।